वो हमारी धानुक समाज की बेटी उषा कुमारी के साथ कुछ अन्याय हुआ था, जो कि कुछ नहीं बहुत कुछ था उसमें। सिन्नार का गैंग रेप के बारे में बता हाँ रहे हैं। हाँ, वही उषा कुमारी के बारे में ही बता रहे हैं। तो उसी के बारे में मैं उनसे सवाल किया, सर आप ही के लोकसभा में आप मोकामा से हैं और मोकामा की धरती पे ही सोनार की बेटी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। करता कुछ और है लेकिन लिख के कुछ और पटरी पे फेंक दिया जाता है, कुछ और, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बरगला दिया जाता है। उसी के बारे में मैं उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया भी था कि ठीक है, हम इसके बारे में एसपी से बात करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हमारे सांसद महोदय क्लियर नहीं कर पाए। और मैं सीएम ना, उनका घर है नालंदा, और वहाँ से नदी आती है, एक बहुत खूबसूरत नदी कि एक दिन भी 1 घंटा बारिश हो जाए तो नदी में पानी भर जाता था और हमारा टाल लबालब गंगा नदी की बराबर हो जाती थी। उस पर उन्होंने पुश्तैनी हक जमा के बांध के पानी को चुरा लिया, लूट लिया। अब सोचिए कैसा कैसा टाल के किसानों का हक सीएम साहब मार रहे हैं। बांध हम बांधे जाएंगे, हमको बांधने नदी से तो एक लोटा मिट्टी लिया नहीं दिया जाता है। चरिया रहा है क्या, उनका भावना रहा, क्या उनका मान सम्मान एक दूसरे के प्रति रहता। हमेशा ललन बाबू आते थे, गला चिरचिर कर कहते थे को हम जो पूरे टाल एरिया है इसको स्मार्ट बनाएंगे, इसको हम उर्वरता शक्ति बढ़ाएंगे, फसल की स्वर्ग का जन्नत बना देंगे। नहीं बोले ना कि सोने की चिड़िया बना दिए थे। हम लोग ख्वाब में नहीं देखे थे कि ललन बाबू इतना हम लोग को धोखा देंगे। सोनी की चिड़िया हम भी जाएंगे देखने के लिए, टाल में कहाँ कहाँ सोना का गाछ। एक वीडियो शायद आपको याद होगा, एक धनुवंशी युवा सांसद महोदय ललन सिंह जी से सवाल करते हैं शिवनार की बेटी के बारे में कि शिवनार की बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारे साथ वही युवा रोशन, जिनका नाम है रोशन धनुवंशी, हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम चर्चा करेंगे आखिर इन्होंने क्या सवाल किया था सांसद महोदय से। हमारे साथ डॉक्टर साहब है, इनसे भी बात करेंगे, और एक युवा हमारे साथ मौजूद है। इन सभी से हम बात करेंगे समाज के बारे में, समाज की राजनीति के बारे में क्या कुछ चल रहा है। रोशन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका देसी बिहार में। धन्यवाद जी। आपका भी सर स्वागत है देसी बिहार में। हम भी देसीय हैं, बिहारी हैं, तो आपका अपने घर में ही हम लोग कर रहे हैं। आपका सर बिल्कुल भैया, धन्यवाद भैया। ये बताइए रोशन जी, क्या सवाल किए थे सांसद महोदय से, और डर नहीं लगा था कि इतना बड़ा आदमी से कुछ हो जाएगा? देखिए, सवाल की बात रही तो सवाल तो हर जो युवा है, ऐसे आप डर की बात बोलें, अगर जवानी में जिसको डर लग रहा है वो बेकार है जवानी। मतलब वो बेकार है जवानी। इसी जवानी में अगर डर लग रहा है तो उसकी जवानी ही बेकार है। धनुवंशी ऐसे भी नहीं डरते हैं। नहीं, डरने की बात है तो माँ बाप से डरेंगे, हाँ। परिवार से डरेंगे, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे डरेंगे। डरेंगे क्यों नहीं? गलत करेंगे तो डरेंगे। गलत करेंगे, वो मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ये सब बड़े लोग हैं, तो ये सब मतलब परिवार से क्यों नहीं डरेंगे? दो थप्पड़ मार भी देंगे तो मेरा भाई है, मेरा बाप है। जैसे आप मेरे बड़े भैया हैं, बड़े भैया समान हैं। आप अगर जो मेरे को भाई समझ के 2 थप्पड़ मार भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं, चाहे कोई भी रहे। चलिए ये बताते हैं, क्या सवाल किए थे सांसद महोदय से, क्या हुआ था, आखिर आपने ललन सिंह जी से कैसे मिले, क्या कुछ हुआ था, बताइए उस दिन। देखिए, बात ऐसी है कि हमारे मुंगेर लोकसभा के सांसद महोदय हमारे गांव में आए हुए थे। मेरा गांव मोहनपुर हुआ, मैं त्रिमोहन पंचायत के मोहनपुर गांव में आए हुए थे, प्रदुमन भैया के पास। काहे आए थे? वो अपना जनसंपर्क करने के लिए आए थे, मिलने के लिए आए थे। तो मुझे लगा, और उस समय जो हमारी धानुक समाज की बेटी उषा कुमारी के साथ कुछ अन्याय हुआ था, जो कि कुछ नहीं बहुत कुछ था उसमें। सिन्नार का गैंग रेप के बारे में बता हाँ रहे हैं। हाँ, वही उषा कुमारी के बारे में ही बता रहे हैं। तो उसी के बारे में मैं उनसे सवाल किया, सर आप ही के लोकसभा में आप मोकामा से हैं और मोकामा की धरती पे ही सोनार की बेटी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। करता कुछ और है लेकिन लिख के कुछ और पटरी पे फेंक दिया जाता है, कुछ और, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बरगला दिया जाता है। उसी के बारे में मैं उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया भी था कि ठीक है, हम इसके बारे में एसपी से बात करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हमारे सांसद महोदय क्लियर नहीं कर पाए। और मैं तो उनसे खफा भी नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि हमारे सांसद महोदय अगले बार जो भी हैं, जो हमारी बात मानेंगे, उनका हम सरेआम सपोर्ट करेंगे।
और जैसे अगर मान लीजिए कि मेरा भाई कोई भी मेरा अति पिछड़ा का भाई खड़ा होगा तो उसको हम सर अपना परिचय थोड़ा हमारे दर्शकों को दे दीजिए ताकि हमारे दर्शक जान सके आप कहाँ से हैं, क्या कुछ है, थोड़ा बताइए। मेरा नाम डॉक्टर संजीव है और मैं पटना जिला का ही हूँ। पटना में भी घर है और मेरा बाढ़ पुस्तैनी गांव है पितौंजिया टाल। आप भी धानुक समाज से हैं? अब मैं प्योर धनुवंशी हूँ, ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल वाला? हाँ, मिलावट वाला नहीं। मिलावट वाला नहीं है। किस तरह से देख रहे हैं धानुक समाज का? धानुक समाज का क्यों इतना दिन से शोषण हो रहा है और लोग जागरूक क्यों नहीं सही से हो पा रहे हैं? एक्चुअली धानुक जो है ना, हमारा कर्ण का वंशज है अभी फिलहाल वाला धानुक। पहले वाला तो रामवंशी थे और कर्णवंशी होने के कारण हम लोग तो कवच कुंडल तक दान दे दिए। तो दान देने का प्रवृत्ति रक्त के एक एक बूंद में है, तो दान देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, लेकिन अगला लेने वाले का इच्छा नहीं भर रहा, उसका कोई पात्र नहीं भर रहा। तो अब हम लोग एक यूनाइट किए हैं, एक मीटिंग किए हैं, बात किए हैं कि इस बार से 2023 से खास करके कि बिहार का धानुक स्पेशली अब दान देना बंद कर दिया। अब से किसी को दान नहीं मिलेगा, अब सेल्फ गोल होगा। हम लोग अब अपने लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, आने वाले समय स्थिति के लिए तैयारी कर चुके हैं। और बात रही कि जो भी अब इस समाज को ठगने, लूटने और बुड़बक बनाने की योजना बना रहे हैं, तो वो लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। हम लोग अब उल्टे उनको लूटेंगे, ठगेंगे। हमारे समाज के लोग जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे और उन पर जितना भी हम लोग दान दिए हैं कर्जा सहित वसूल के लेके आएंगे। अच्छा, धानुक समाज से आपका नेता कौन है अभी तक? धानुक समाज में तो इतना सच्चा सीधा है कि एक एक बच्चा, एक एक पब्लिक नेता, एक एक पब्लिक। अब इसमें से जब यूनाइट होगा, बैठक होगी, तो एक को किसी को भी चुन लेंगे। नीतीश कुमार को आपका समाज नेता मानता है कि नहीं? नीतीश कुमार कौन? नीतीश कुमार कौन? सीएम साहब। कहाँ? ये कहाँ वाला? बिहार वाले। अरे वो तो पीएम बन गए ना, पीएम बन गए, तो पीएम मटेरियल है। पीएम मटेरियल है? हाँ, पीएम मटेरियल है वो। सीएम कहाँ? बिहार तो देखिए अनाथ है, बिहार में कोई अब नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, तो इसलिए अब की बार धानुक सरकार। धानुक सरकार। हाँ, क्योंकि अब की बार धान बहुत को देख लिए बार बार, बिहार हो गया तैयार, अब की बार 25 में धानुक सरकार। एक सवाल है, जब धानुक की बात की जाती है, धानुक समाज की, मोकामा टाल का जिक्र किए बिना धानुक समाज का नाम लेना अधूरा है। मोकामा टाल की क्या स्थिति है? मोकामा टाल में धानुकों की दयनीय स्थिति क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मोकामा टाल की बात किए, वहाँ का तो मेरा खून ही है। वहाँ के कनकन में मैं जन्मा, मेरा गांव है, मेरा घर है पितौंजिया। तार तर के वहाँ की स्थिति क्या है? क्या धानुक समाज आगे बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे? आर्थिक स्थिति क्या है? सामाजिक रूप से धानुक समाज क्या कुछ है, वो स्थिति हमें बताइए। हम लोग टाल वाले धानुक इतने कट्टर और इतने प्योर पिलर हैं कि कितनों दुलाया, हिलाया, तोड़ा, कबाड़ा और मजबूत ही हुए हैं। टाल का धानुक ही है बिहार का स्तंभ और टाल के धानुक ही बिहार को दिशा देगा और बिहार में धानुक सरकार बनाएगा। और बात है कि अभी टाल की जो हमारी स्थिति है, 20-30 साल पहले हम लोग भैंस पर बैठ के तैरते थे। बहुत एक विडंबना आ गई कि अभी आप लोग जाते होंगे 10-5 वर्षों से, तो आपको राजस्थान जैसा मरुभूमि टाल नजर आता होगा। हमारा पूरा दलहन तेलहन का कटोरा है टाल, लेकिन आपको एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। उससे ज्यादा पटना के नाले, नली, गली में पानी। क्या कारण है जो कि जो आप भैंस के लोग तैरते थे, आज वहाँ पे सूखा? कारण क्या है इसका? कारण आपको कुछ पता नहीं है? नहीं है पता, बताइए। आपको सही में कुछ नहीं पता? बताइए, हमारा सवाल है, आप बताइए क्या कारण है। इसका सीधा कारण है कि हम अपने घर में गिरियक है, हाँ, जिसका नाम लिए सीएम ना, उनका घर है नालंदा और वहाँ से नदी आती है, एक बहुत खूबसूरत नदी कि एक दिन भी 1 घंटा बारिश हो जाए तो नदी में पानी भर जाता था और हमारा टाल लबालब गंगा नदी की बराबर हो जाती थी। उस पर उन्होंने पुश्तैनी हक जमा के बांध के पानी को चुरा लिया, लूट लिया। अब सोचिए कैसा टाल के किसानों का हक सीएम साहब मार रहे हैं। बांध हम बांधे जाएंगे? हमको बांधने नदी से तो एक लोटा मिट्टी लिया नहीं दिया जाता। सिस्टम बनाए हैं, आप नदी को खोद नहीं सकते हैं, नदी में मेड़ नहीं बांध सकते हैं। तो बालू माफिया इसे बालू निकाल रहा है नदी से। बालू माफिया कौन है? हमको तो एक लोटा बालू नहीं निकालने देता है कोई। तो बालू माफिया सीएम साहब के आदमी है ना। वो रात में दिन में जो भी जाता, दरोगा, पुलिस, लाठी भाला लेके, वो लोग का आदमी है, हमारा आदमी है। हमको तो नदी में आप जाइए, मिट्टी लेने देगा कोई? खोद के देखिए,
सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने नदी बांध के पानी लूट लिया। और देखिए निर्लज्जता कि हमारे गंगा नदी बाढ़ से भी पानी चुरा चुरा के गंगा की गया तक ले जाके पता नहीं क्या कहाँ बेच रहे हैं बोतल में भर भर के। और तीसरी निर्लज्जता कि हमारे बाढ़ का थर्मल पावर का बिजली सब लोग इस्तेमाल कर रहा, सब लोग लाइट ले रहा, मनोरंजन कर रहा, एंजॉय कर रहा, डेवलप कर रहा, और हमारे टाल का जो पानी था उसको मार दिया। तो पूरा टाल को बिहार को मार दिया। तो ऐसे ऐसे लोग, इतने भ्रष्ट लोग आपके सीएम हैं, डीएम हैं, और पता नहीं कितने जीएम भी हैं, जो कि पुल गंगा नदी में मछली को चारा की तरह खिला रहा। नदी पर पुल बनता है गंगा नदी में, कहता है मछलियों को चारा के लिए दिया जा रहा। बोलिए 24 लाख कितना हज़ार करोड़ का पुल था? 33,000 करोड़। 33,000 करोड़ का ऐसा ऐसा कितना पुल जा रहा, आपको कुछ पता नहीं है। तो इसको जानने के लिए पता नहीं कौन कौन सोर्स लगाना पड़ेगा। आप ही लोग खोजिए, आप लोग तो खोजिए, पत्रकार हैं, तह तक जाइए, पता चल जाएगा कि नीचे से लेके ऊपर A to Z तक बिहार का जो 2,65,000 करोड़ का जो ट्रेजरी बजट है, ये पैसा किसके घरों में जा रहा है। देखिए, टाल हम चाहेंगे और टाल की जो सच्चाई है वो हम आपको दिखाएंगे, टाल के लोग क्या कुछ कहते हैं। हमारे साथ भाई साहब हैं, ये यादव है, हम आपको पहले बता देते हैं क्योंकि लोग बोलेंगे कि आप लोग धानों का कर रहे थे, बगल में कौन बैठा हुआ था, तो हम बता देते हैं यादव है। क्या देख रहे हैं, नीतीश कुमार को किस नज़र से देख रहे हैं? क्या नीतीश जी ने सच में तेजस्वी को धोखा दिया? देखिए भैया, वो तो पूरे बिहार जान रहा है। नीतीश कुमार जी को हम लोग पूरे मुंगेर नहीं, पूरे बिहार सुशासन बाबू के नाम से हम लोग है जी कि मान और सम्मान देने का काम किया। दूसरी चीज़ यह था कि आज तक हम अपने लाइफ में कभी जातीयता नहीं दिए। जातीयता इसलिए नहीं दिए कि छात्र राजनीति जो होता है उसमें कोई जाति पाति नहीं होता। एक लड़का एक लड़की, यही दूगो जात को मैंने मान और सम्मान देने का काम किया। मुंगेर लोकसभा में हम घोसवड़ी प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। अभी वहाँ के जो बद से बदतर स्थितियाँ हैं, जाकर देखेगा तो रोमा टमक जाएगा सर। आज जो आप धानुक की बात कर रहे थे, धानुक ऐसा समाज पूरे घोसवड़ी प्रखंड में नहीं मिलेगा। वो दिल से बहुत इंसान होते हैं, जिस पर भी भरोसा करते हैं। हमारा बचपन से जो मित्रता रही है, जो धानुक सर्वो समाज से रहा है, हम उनको अच्छे दिल से दिल अच्छे से जानते हैं। उनकी क्या दिनचर्या रहा है, क्या उनका भावना रहा, क्या उनका मान सम्मान एक दूसरे के प्रति रहता। हमेशा ललन बाबू आते थे, गला चिरचिर कर कहते थे को हम जो पूरे टाल एरिया है इसको स्मार्ट बनाएंगे, इसको हम उर्वरता शक्ति बढ़ाएंगे, फसल की स्वर्ग का जन्नत बना देंगे। नहीं बोले ना कि सोने की चिड़िया बना दिए थे। हम लोग ख्वाब में नहीं देखे थे कि ललन बाबू इतना हम लोग को धोखा देंगे। सोने की चिड़िया हम भी जाएंगे देखने के लिए, टाल में कहाँ कहाँ सोना का गाछ लगा हुआ है। भैया आपका स्वागत है, चलिए ना। वहाँ का जो किसान है ना, त्राही माम है, अभी टाल एरिया में चले जाइए। हम लोग का जो समाज है, जो 50% युवा बाहर कमा रहा, मजदूरी कर रहा, जो पूरे बिहार में कहे ना तो जितना 70% युवाओं का बिहार है उसमें 50% युवा है जो बाहर कमा रहा है। अगर किसी राज्य का जरूरत पड़ता है ना मजदूर का, तो सबसे पहले बिहार का चुनता है, क्योंकि यहाँ मजदूर का ही फैक्ट्री लगा हुआ है। और बात करते हैं नीतीश कुमार जी का, तो जो आप तेजस्वी जी का भी मुद्दा रखे, तेजस्वी जी ने अपना कुल्हाड़ी जो बोलता है ना, अपने पैर पर मारे हैं। उनको गठबंधन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि जब तेजस्वी जी गला चिरचिर के बोलते थे हर सभा में कि जैसी मेरी सरकार आएगी तो 10 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट से पहला कलम से दी जाएगी, मेरी हस्ताक्षर चलेगी। वो कहाँ वो जमीन पर दिख रहा? वो तो केवल है कि भाषण, कागज पर भी नहीं ये चीज़ उतरा, केवल वह भाषणबाजी रहा, हवा में उड़ा, लोग सुने, इसके बहलावे फुसलावे में लोग युवा ठका गए। बात रही हम अपना घोसवड़ी प्रखंड के करते हैं, जहाँ पर हम मेरा गिरह है, वहाँ पर माननीय बहुत सारे आए, बहुत हमारे विधायक जी भी आए, ललन बाबू भी आए, इनके पहले भी, यानी जब से आज़ादी से आज तक हमारा जो प्रखंड है ना, जो गुलामी में जी रहा, हम भले आज़ाद देश में हैं लेकिन फिर भी हमारा जो वहाँ की जनता है, वहाँ के छात्र है, आज चल जाइए बढ़िया, ना स्कूल की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न किसान अच्छा से जी पा रहा है। तो सर हम लोग बोले ना कोई विकल्प ही नहीं है। हम तो सोचते हैं कि कोई सर्वोच्च समाज से आवे, बिल्कुल कोई जाति का रहे, हम उसका मान सम्मान करते हैं, उस पूरे समाज के बारे में सोचे।
मेरा यही मकसद रहता है। थैंक यू। देखिए ये स्थिति है, बिहार में अति पिछड़ा समाज हो जाए, ये स्थिति है। हमारे साथ देखिए ये यादव समाज से थे, इन्होंने भी ताश के पत्ते की तरह जो ललन बाबू है उनका पोल खोल दिया। किस तरह से ताश का पत्ता का मकान बनाता है, किस तरह से धड़ा धड़ा के गिर जाता है, इन्होंने गिरा दिया। हम बहुत जल्द टाल का दौरा करेंगे और वहाँ की ज़मीनी हकीकत आपको दिखाएंगे। ललन बाबू ने जो सपने टाल के लोगों को दिखाए थे, उन्होंने जो बोला था टाल को हम स्मार्ट बना देंगे, स्मार्ट सिटी की तरह विकसित कर देंगे, उस टाल की झलक हम आपको बहुत जल्द देसी बिहार पे दिखाएंगे। अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।